हेलो बच्चों, क्या हालचाल? मस्त एकदम। तो हाइड्रोकार्बन्स का एक नया लेक्चर और हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। और आज प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, ओजोनोलाइसिस, यानी एडिशन ऑफ ओजोन टू एल्कीन। एल्कीन की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ओजोनोलाइसिस। हर साल कंपटीशन में ये मिलता है, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता आईआईटी का पेपर हो, नीट का पेपर हो और ओजोनोलाइसिस का सवाल ना हो उसके अंदर। कंफर्म आना ही आना है, कंफर्म। या तो डायरेक्ट होगा या तो इनडायरेक्ट होगा सवाल। ठीक है, यहाँ हाइड्रोकार्बन के लिए सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ओजोनोलाइसिस, एडिशन ऑफ ओजोन। तो इन डिटेल पढ़ेंगे, मैकेनिज्म पढ़ेंगे, क्या क्या हो सकता है, रिएजेंट चेंज होगा तो क्या होगा, सब कराएंगे। ठीक है, तैयार है आप? मेरा नाम अलक पांडे, हमारा आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स वाला। कॉपी और पेन निकाल लें, नोट्स बनाना स्टार्ट करें। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। और चूहे को मार के खाना बंद करें। हेडिंग लगाएं, ओजोनोलाइसिस यानी एडिशन ऑफ ओजोन। ओजोन क्या होता है? O3। तो पहले मैं आपको एक बार में बताऊं तो उसकी रिएक्शन क्या होगा। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ कोई एल्कीन है, RCH डबल बॉन्ड CH2। मान लो कोई एल्कीन है RCH डबल बॉन्ड CH2, R होता है एल्काइल ग्रुप, है ना। यहाँ CH3C2H5 कोई भी एल्काइल ग्रुप लगा सकते हैं आप। और मान लो यहाँ लिख दिया सबसे पहले O3 और सेकेंड स्टेप पे लिख दिया H2O इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। ठीक है, पहले लिख दिया O3 और सेकेंड स्टेप पे H2O इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। यहाँ पे ये भी लिखा हो सकता है O3 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। एक ही मतलब है दोनों का। ठीक है ना। अब गैसेस रिएक्शन है ना, तो उसको हमें सॉल्वेंट चाहिए तो हमने सॉल्वेंट यूज़ कर लिया। या तो सिर्फ O3 लिखा होगा या तो O3 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और सेकेंड स्टेप में H2O ओवर जिंक। ओवरऑल रिएक्शन में क्या बनेगा देखो जरा। ओवरऑल रिएक्शन बनेगा RC डबल बॉन्ड OH HC डबल बॉन्ड OH। ये क्या बन गया? ये कोई एल्डिहाइड, ये कोई एल्डिहाइड और ये क्या बन गया? फॉर्मल्डिहाइड। अब डेफिनेटली अलग अलग एल्कीन के लिए हमारा प्रोडक्ट भी अलग अलग होगा। अब इस वाली पर्टिकुलर एल्कीन के लिए एक कोई एल्डिहाइड यहां से बना और वहां से फॉर्मल्डिहाइड बना। अब इसका पूरा मैकेनिज्म समझे, क्या हुआ कैसे हुआ, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक भी बता देंगे कैसे आंसर निकालना है। ठीक है, मैकेनिज्म बड़ा लंबा सा डिटेल का, पर समझ लो इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए। लास्ट में शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे कैसे सीधा आंसर बताना है। ठीक है ना। पहले आओ मैकेनिज्म समझते हैं इसका। मैकेनिज्म, लेट अस अंडरस्टैंड इट्स मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, अपना ये एल्कीन ले लो RCH डबल बॉन्ड CH2 और ओजोन का मॉलिक्यूल उठा लो। ओजोन कैसा दिखता है? O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस प्लस। फॉर्मल चार्ज आ जाएगा इसमें। ऑक्सीजन की एक वैलेंसी कम है तो माइनस, यहाँ ऑक्सीजन की एक वैलेंसी ज़्यादा है तो प्लस। भाई ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, इस पर एक कम तो माइनस लगा दिया, इस पर 2 1 3, यानी एक ज़्यादा वैलेंसी है तो प्लस लगा दो। ये हमने आपको जब फॉर्मल चार्ज निकालना सिखाया तब बताया था। यहाँ वैलेंसी एक कम तो माइनस, यहाँ वैलेंसी एक ज़्यादा तो प्लस। खैर, पहले यहाँ रिएक्शन हुआ, ध्यान से देखना क्या बनेगा। ध्यान से देखिए, ये बॉन्ड शिफ्ट होके यहाँ गया। जब ये बॉन्ड शिफ्ट होके यहाँ जाएगा तो इस ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, माइनस प्लस मिलके न्यूट्रल हो जाएगा। और ये बॉन्ड यहाँ से मूव किया तो इस ऑक्सीजन पे प्लस आ जाएगा। बोलो समझ में आया? ये बॉन्ड मूव किया, इस ऑक्सीजन पे गया, इस पे प्लस है, इस पे एक माइनस आया, माइनस प्लस न्यूट्रल, खत्म बात। और यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। इसी तरह से ये बॉन्ड टूटा, पाई बॉन्ड। इस पाई बॉन्ड को किस तरफ तोड़ूं? इस तरफ तोड़ना ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि बीच वाले कार्बन पे प्लस ज़्यादा स्टेबिलिटी देगा। 2 डिग्री जैसा कार्बोकेटाइन जैसा बनेगा। कार्बोकेटाइन बनना नहीं है, एक बता रहा है कि स्टेबिलिटी जैसे यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, ज़्यादा स्टेबिलिटी देगा ना। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनना है और 1 डिग्री कार्बोएनाइन, जो दोनों ज़्यादा स्टेबल है। उल्टा तोड़ते तो यहाँ कार्बोकेटाइन बनता, 1 डिग्री नॉट दैट स्टेबल। तो ऐसे तोड़ा, इनको तोड़ के यहाँ जोड़ दो। कैसे जुड़ेगा देखो, RCH पाई बॉन्ड टूट गया, यहाँ क्या है? CH2। अब देखो इस पे प्लस आया है तो इससे माइनस वाला O जोड़ दो। इस O पे कोई भी चार्ज नहीं है भाई, प्लस चार्ज था, ये इधर शिफ्ट हुआ, प्लस और माइनस मिलके न्यूट्रल। ओजोन का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है, O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ऐसे लगा लो। इस पे माइनस, इस पे प्लस। ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर ओजोन का हमने सिखाया था, साथ में फॉर्मल चार्ज भी लगा दिए। बॉन्ड शिफ्ट हुआ, प्लस माइनस मिलके न्यूट्रल हो गया, ये वाला O।
इस O पे कैसा आ गया, बॉन्ड शिफ्ट होने पे प्लस चार्ज, ये जाके इससे जुड़ गया, इस O पे माइनस, ये आके इससे जुड़ जाएगा, सॉरी इस O पे प्लस चार्ज, ये इससे जुड़ गया, इस O पे माइनस, ये इससे जुड़ गया। बोलो समझ में आया, क्लियर है। ये क्या बना, ओजोनाइड नहीं है, ओजोनाइड नहीं है, ये है मोलोजोनाइड। क्या है, मोलोजोनाइड। तो पहला जो कंपाउंड बनता है वो मोलोजोनाइड बनता है, किताब में सीधा ओजोनाइड बना के दिखाता है। क्या बनता है, मोलोजोनाइड। बहुत अनस्टेबल कंपाउंड है, बट पहले यही बनेगा अगर मैकेनिज्म आपसे पूछा जाए। ओजोनाइड इसके बाद बनेगा, पहले मोलोजोनाइड बना, विच इज वेरी वेरी अनस्टेबल, वेरी वेरी अनस्टेबल। कैसे बना समझ में आया, एल्कीन लिया मैंने, ये पाई बॉन्ड यहाँ खोला, ये पाई बॉन्ड यहाँ खोला, यहाँ माइनस प्लस न्यूट्रल, यहाँ पे आ गया प्लस, यहाँ प्लस आया जाके इससे जुड़ा, यहाँ माइनस आया इससे जुड़ा, नीचे। दिस इज वेरी वेरी अनस्टेबल बिकॉज बगल बगल 3 ऑक्सीजन है, 2 लोन पेयर इस पे, 2 लोन पेयर इस पे, 2 लोन पेयर इस पे, तो सबके लोन पेयर आपस में रिपल्शन कॉज करने लगते हैं बिकॉज लोन पेयर्स आर वेरी वेरी क्लोज। तो लोन पेयर में आपस में रिपल्शन होता है, दैट इज इट इज वेरी अनस्टेबल। पर बनता पहले मोलोजोनाइड है, ओजोनाइड नहीं है। अब ये मोलोजोनाइड कन्वर्ट होगा ओजोनाइड में, RCH CH2O। अब क्या हुआ ध्यान से देखना, दिस इज वेरी अनस्टेबल, मोलोजोनाइड, मोलोजोनाइड, दिस इज वेरी अनस्टेबल। तो क्या हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हुआ। कौन सा, यहां से एक बॉन्ड टूटा, यहां से बॉन्ड तोड़ोगे तो इस कार्बन पे प्लस और इसको माइनस दिया जाए। वही रीजन है कि ये ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन जैसा कुछ बनेगा, पॉजिटिव चार्ज इस पर ज़्यादा स्टेबल है। और एक बॉन्ड ये तोड़ना है आपको, ठीक है, अनस्टेबल है, स्टेबल कंपाउंड बनाना चाह रहा है, एक बॉन्ड ये टूटा। अब बच्चा देखो, ये बॉन्ड टूटेगा तो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड कैसा है, नॉन पोलर है, तो किसी को भी प्लस किसी को भी माइनस दे सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। ध्यान से देखो, इस कार्बन पे प्लस है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा भाई, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा इस ऑक्सीजन से, इस ऑक्सीजन से खींचेगा, ये ऑक्सीजन इससे खींचेगा। तो यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, थोड़ा इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ऐसे भी देख सकते हो, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, इधर पुश करेगा, ऑक्सीजन इधर पुश करेगा, तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। तो चला ये बॉन्ड खोल दो, क्या बना, RCH प्लस OO माइनस, और यहाँ से क्या बनेगा देखो, प्लस और माइनस मिलके बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस मिलके बॉन्ड बन गया, तो बना HC डबल बॉन्ड OH, फॉर्मेल्डिहाइड बना। ठीक है, क्या किया मैंने, मोलोजोनाइड लिया, बोला अनस्टेबल है, इसको कैसे तोड़ा मैंने, यहाँ से एक बॉन्ड तोड़ा, मैंने बोला जब यहाँ से बॉन्ड तोड़ा तो इसके ऊपर प्लस इसके ऊपर माइनस, गिविंग द सेम रीजन कि इसके ऊपर प्लस चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा, 2 डिग्री जैसा कार्बोकेटाइन। फिर मैंने कहा एक बॉन्ड ये तोड़ना है, इस बॉन्ड को तोड़ने मैंने कहा किस पे प्लस किस पे माइनस लगाएं, मैंने बोला देखो यहाँ माइनस चार्ज है, प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो इस ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया, इधर माइनस, यहाँ प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएगा, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, मैंने इसको खोल दिया, RCH प्लस OO माइनस, फिर प्लस माइनस मिलके एक बॉन्ड बन गए, HC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब क्या हुआ आगे देखो ध्यान से, ध्यान से, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ माइनस और प्लस, पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ माइनस और प्लस। अब एक काम करो, इसके माइनस को इसके प्लस से जोड़ो, इसके प्लस को इससे माइनस से। ध्यान से, RCH ऐसे लिख लेते हैं, RCH इसके ऊपर क्या है प्लस, और इस O के ऊपर क्या है माइनस। चलो इसको देखते हैं, इससे क्या जुड़ा है O, उससे क्या जुड़ा है, एक और O पे माइनस और C पे प्लस, CH2। बोले सही है, बोले समझ में आ रहा है, RCH प्लस O, RCH प्लस O पे माइनस, C पे प्लस था, जाके CH2 से जुड़ गया। अब यहाँ से क्या लगा है, एक O के ऊपर माइनस, इस C के ऊपर प्लस, जुड़ गया, ये बन गया। नाउ दिस कंपाउंड इज नोन एज ओजोनॉइड विच इज मोर स्टेबल। ठीक है, फिर से हमने एल्कीन लिया, एल्कीन में पाई बॉन्ड शिफ्ट किया इस तरफ, क्योंकि इस कार्बोकेटाइन पे ज़्यादा स्टेबिलिटी, कार्बोकेटाइन बनेगा नहीं वैसे, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आया। फिर हमने कहा ओजोन का स्ट्रक्चर ये होता है, इसको यहाँ शिफ्ट किया, ये न्यूट्रल, यहाँ पे प्लस, प्लस वाला माइनस जुड़ा, माइनस वाला प्लस से जुड़ा, ये स्ट्रक्चर बना, इसको बोलते हैं मोलोजोनाइड। इट इज़ वेरी वेरी अनस्टेबल बिकॉज ऑफ द रिपल्शन इन दी लोन पेयर्स ऑफ 3 ऑक्सीजन। फिर मोलोजोनाइड कन्वर्ट होता है ओजोनाइड में, कैसे होता है, हमने कहा एक बॉन्ड ये तोड़ो, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, एक बॉन्ड ये तोड़ो, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, RCH प्लस OO माइनस, HC डबल बॉन्ड OH, ये माइनस प्लस मिलके बॉन्ड बन जाएगा, HC डबल बॉन्ड। मैंने कहा ये पॉई बॉन्ड यहाँ मूव कराओ, माइनस प्लस,
इसके माइनस को इसके प्लस से जोड़ो, इसके प्लस को इससे माइनस से, RCHO, O माइनस था जाके C प्लस से जुड़ गया, CH2 से O जुड़ा था, O पे माइनस C पे प्लस ऐसे जुड़ गया, इसको बोलते हैं ओजोनॉइड। ध्यान से देखो, अभी सिर्फ और सिर्फ स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हुआ है, ये वाला फर्स्ट, अभी सिर्फ ओजोनॉइड बना है। अभी सेकेंड स्टेप पे H2O ओवर जिंक लगाना बाकी है। मान लो एग्जाम में ऐसा दे कि आपको ये चीज़ हटा दे, सिर्फ इतना लिख के रिएक्शन दे, तो रिएक्शन यहीं पे आके रुक जाएगा। ठीक है, ध्यान देना छोटी छोटी बात का। बहुत कम ऐसा होगा, ज़्यादातर केसेस में नीचे H2O ओवर जिंक लिखा रहता है, बट मान लो ना लिखे, मान लो आपको यहीं तक दे दे, बोल दे कि भाई O3 लिखा है, तो आप ओजोनॉइड बना के रिएक्शन में छोड़ दोगे। 1% चांस ऐसा भी होने का। अगर सिर्फ O3 लिखा है तो पहले मोलोजोनाइड बनेगा, मोलोजोनाइड से फिर ओजोनाइड, ऐसे हटनुमा स्ट्रक्चर बना देना है आपको। ठीक है, ठीक है, कैसे कैसे बना समझ में आया है? अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप आया कि इसमें H2O और जिंक लगा दिया। इसमें क्या लगा दिया हमने? H2O और जिंक लगा दिया। तब क्या होगा देखते हैं, इसको मिटा लें, ध्यान से इसको नोट कर लें। ओके, ओके, तो स्टेप नंबर 1 ये था मैकेनिज्म का, ये पूरा कंप्लीट हुआ ओजोनाइड का फॉर्मेशन। स्टेप नंबर 2 में क्या हुआ है, जो ओजोनाइड बना है इसका रिएक्शन हुआ H2O ओवर जिंक से। अब क्या होगा, अब H2O ओवर जिंक के आते ही आपको ऐसे ऐसे ओजोनाइड के बॉन्ड्स ब्रेक करने हैं। ध्यान से देखो कैसे कैसे ब्रेक हुए। जब ये बॉन्ड बच्चों ब्रेक होगा, ये सिग्मा बॉन्ड, तो कार्बन पे क्या आएगा प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस। भाई ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लियर है? ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया मैंने, ये वाला, ये वाला, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव आया, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करोगे तो क्या होगा, इन दोनों ऑक्सीजन को देखेंगे तो एक तरह से नॉन पोलर बॉन्ड है, पर ये कार्बन प्लस है तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस। ठीक है, अच्छा, अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ऑक्सीजन पे क्या आना चाहिए, माइनस। नहीं, अब माइनस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ध्यान से अब देखो कि इस ऑक्सीजन पे ऑलरेडी एक नेगेटिव चार्ज है। अब ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट? रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा इस पे माइनस और इस पे प्लस, मतलब ओवरऑल ये ऑक्सीजन हो गया न्यूट्रल। यहां से क्या बता, RCHO, C पे प्लस O पे माइनस, तो डबल बॉन्ड बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH प्लस CH2 माइनस और O प्लस, यानी यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बन जाएगा HC डबल बॉन्ड OH। देखो एक बॉन्ड ऑलरेडी है, एक बॉन्ड इससे बन गया C और O के बीच में, और ये O न्यूट्रल होके H2O से जुड़ गया और हमें मिला H2O2। ये हुआ रिएक्शन खत्म। जरा लिखें फिर बताते हैं कि जिंक का क्या रोल है। ओजोनाइड कैसे टूटा समझ में आया लास्ट में? ओजोनाइड लास्ट में कैसे टूटा समझ में आया? कैसे टूटेगा ओजोनाइड, जरा ध्यान से देखो, RCHO CH2O। अभी शॉर्टकट बता देंगे सबका, और अभी देख लो पहले मैकेनिज्म क्या है। ए ऐसे, ए ऐसे। मैंने कहा ये बॉन्ड जब टूटेगा तो ऑक्सीजन पे माइनस, यहाँ प्लस, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। फिर मैंने कहा कि जब ये बॉन्ड टूटेगा तो वैसे तो ये नॉन पोलर है, बट यहाँ पे प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा इस बॉन्ड के, तो यहाँ माइनस आया, यहाँ प्लस आया। फिर मैंने कहा कि जब ये बॉन्ड टूटा तो ऑक्सीजन पे माइनस आना चाहिए, कार्बन प्लस पर ऐसा हुआ नहीं क्योंकि ऑक्सीजन पे ऑलरेडी माइनस है, वो इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर रिपेल कर रहा है, और इस ऑक्सीजन पे प्लस है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन ऐसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसको प्लस चार्ज दे दिया और इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये क्या कहेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और ये इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर ढकेलेगा। भाई O पे माइनस इलेक्ट्रॉन को दूर ढकेलेगा, O पे प्लस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो ये बॉन्ड जब टूटेगा तो कार्बन नेगेटिव लेगा, ऑक्सीजन प्लस, इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहे हैं, ये O प्लस खींच रहा है और ये O माइनस ढकेल रहा है, तो इस पे माइनस इस पे प्लस। ओवरऑल ये ऑक्सीजन हमारा कैसा हो गया, न्यूट्रल। यहाँ से क्या बचा, RCHO प्लस माइनस मिलके डबल बॉन्ड, RC डबल बॉन्ड OH। यहाँ से क्या बचा, HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड को HCHO बोलते हैं ना, यानी HC डबल बॉन्ड O और एक और H, माइनस प्लस मिलके, और ये O न्यूट्रल H2O से चिपक कर H2O2 बनाएगा। नोट कर लिया इतना। अब बात आती है जिंक का क्या रोल है। वाटर का रोल तो समझ में आ गया, वाटर का रोल था इस ऑक्सीजन को निकालना, वाटर का रोल था इस ऑक्सीजन को यहाँ से निकाल के ले जाना, ओजोनॉइड को ब्रेक करना। जिंक का क्या रोल है बच्चों, ये जो H2O2 बना है, इट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, ठीक है, हल्का फुल्का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर ये प्रेजेंट रहेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर बनते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो H2O2 को हटाना जरूरी है, तो H2O2 को हटाने के लिए हमने लिया है जिंक, विच विल फॉर्म जिंक ऑक्साइड एंड वाटर। तो H2O2 को ये रिड्यूस कर देता है, जिंक रिड्यूसेस H2O2। H2O2 इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर ये प्रेजेंट रहता तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाते कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगर यहाँ जिंक ना लिखा होता, सभी क्वेश्चन कराएंगे अभी हम बिना जिंक का, तब यहाँ एल्डिहाइड्स ना बन के क्या बनता, कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज द होल मैकेनिज्म। पहले मैकेनिज्म नोट कर लो। सबसे पहले क्या बनता है, मोलोजोनाइड। मोलोजोनाइड रीअरेंज होके क्या बना लेता है, ओजोनाइड। ओजोनाइड का हट स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से बॉन्ड तोड़ो, यहाँ से बॉन्ड तोड़ो, खेल खत्म, बन गया एल्डिहाइड। यहाँ से बॉन्ड तोड़ो, यहाँ से बॉन्ड तोड़ो, खेल खत्म, RCHO HCHO और O निकल गया। यहाँ से देखो ये थोड़ा RCHO, यहाँ से HCHO, खेल खत्म। छाप ले, छाप लिया। अब शॉर्टकट बताएं, पूरे खेल का शॉर्टकट क्या है। लास्ट के प्रोडक्ट जरा ध्यान से देखो क्या है, RCHO HCHO, RCHO HCHO। अब जरा शॉर्टकट देखो, मिटा रहे इसको, ओके। अब आप एक लाइन में कैसे कंपटीशन में ओजोनोलाइसिस के रिएक्शन लिखोगे, क्योंकि ये हमने ये भी बोला इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, तो इनडायरेक्ट आएगा तो क्या होगा, कहीं रिएक्शन के बीच में ओजोनोलाइसिस कराया होगा, तो इतना टाइम थोड़ी ना होगा कि पूरा मैकेनिज्म लिखें, हैं, मोलोजोनाइड बनाएं, उसको घुमाएं, इतना समय किसके पास भाई। तो आप क्या करोगे, अब देखो शॉर्ट ट्रिक देखो इसकी एक, आप एक लाइन में कैसे करोगे, RCH डबल बॉन्ड CH2, एरो के ऊपर अगर लिखा है O3 और लिखा है H2O और जिंक, अगर सब कुछ लिखा है तब जहां पे पाई बॉन्ड है उसको तोड़ दो और दोनों कार्बन पे O और O जोड़ दो। जहां पे पाई बॉन्ड है उसको तोड़ दो और दोनों कार्बन पे O जोड़ दो। देखो क्या बन गया, RCHO और क्या बन गया, HCHO, एल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड। देखो ध्यान से, HCHO RCHO, अरे यार इसको ऐसे ही तो लिखोगे, RC डबल बॉन्ड OH HC डबल बॉन्ड OH। कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड हटा के कार्बन ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड बना दो। अब बात साफ है, एक्सक्यूज मी, कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड हटा के कार्बन ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड बना दो। जरा ये देखो, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, है ना, सेम रिएजेंट लगे हैं। क्या करोगे, यहाँ से कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड तोड़ के कार्बन ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड, क्या बन गया, CH3C डबल बॉन्ड OH एसिटल्डिहाइड, और ये क्या बन गया, HC डबल बॉन्ड OH फॉर्मल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड, कॉमन नेमिंग तो पता है ना आपको, एसिटल्डिहाइड एंड दैट इज फॉर्मल्डिहाइड। जरा दूसरा देखो, CH3CCH3 डबल बॉन्ड CH2, मान लो सेम रिएजेंट लगे हैं, पहले O3 फिर H2O। बताओ क्या होगा, कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड तोड़ दो, कार्बन ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड, क्या बन गया, CH3CCH3 डबल बॉन्ड O, एसीटोन, कीटोन भी बन सकता है एल्डिहाइड की जगह, और यहाँ से क्या बन जाएगा, HC डबल बॉन्ड OH, क्या बन गया, एसीटोन। तो भाई ये समझो कि एल्डिहाइड्स भी बन सकते हैं और कीटोन्स भी बन सकते हैं। यहाँ देखो दोनों एल्डिहाइड थे, एसिटल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड। देखो कितना बढ़िया मेथड है प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड फ्रॉम प्रोपीन का। अब कोई बोले प्रोपीन से फॉर्मल्डिहाइड बनाओ, दिमाग ही नहीं चल रहा है, नंबर ऑफ कार्बन भी बदल गए, यहाँ 3 कार्बन है और पता नहीं कैसे एल्डिहाइड बन सकता है। कन्वर्जन का बड़ा बेस्ट मेथड है, इधर से उधर कर देता है खेल। कोई बोले कि प्रोपीन से एसिटल्डिहाइड बनाओ, तो देखो पहली चीज तो एल्कीन से बना समझ में आ रहा है कुछ, सुन लो, बड़ी अच्छी चीज बता रहे हैं, इंटरेस्टिंग चीज है। हम कह रहे किसी ने आपसे कहा प्रोपीन से एसिटल्डिहाइड बनाओ, तो बहुत बढ़िया सवाल है ये। पहली चीज तो एल्कीन से एल्डिहाइड जाना है, दूसरी चीज नंबर ऑफ कार्बन भी कम करने हैं।
पहली चीज तो एल्कीन से एल्डिहाइड, दूसरी चीज नंबर ऑफ कार्बन भी कम हुए, तो बड़ा शॉर्ट ट्रिक है ये। अदरवाइज नंबर ऑफ कार्बन डिसेंट ऑफ चेन करने के लिए पूरी कहानी खेलनी पड़ती है हमको। क्लियर है? तो ये बन गया एसीटोन और ये बन गया फॉर्मेल्डिहाइड। अभी सिखाएंगे डिसेंट ऑफ चेन कराना। हो गया? और दे, जैसे मान लो ये दे दिया, चलो बताओ क्या बनेगा, है ना? पूरा मैकेनिज्म करोगे तो क्या बनेगा, पहले मोलोजोनाइड बनेगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ओ ओ ओ और ऊपर एक ओ, फिर क्या होगा, ऊपर वाला ओ सॉरी ओ ओ ओ नीचे ओ बनेगा, पहले ऐसे ओ ओ ओ, ऐसे तीन ओ ऐसे लगेंगे, फिर एक ओ ऊपर चला जाएगा, दो नीचे रहेंगे, फिर वो बॉन्ड टूटेगा। ऐसे शॉर्ट ट्रिक में देखो, यहाँ से तोड़ के डबल बॉन्ड ओ खत्म, यानी एक तो एसीटोन ही बना, ये क्या बन गया एसीटोन, और यहाँ से क्या बन रहा है CH3C डबल बॉन्ड OH यानी एसीटल्डिहाइड। तो एसीटोन एंड एसीटल्डिहाइड खटाखट हो जा रहा है। बोलो समझ में आ रहा है? तो अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है कि पाई बॉन्ड तोड़ दो, दोनों कार्बन पे डबल बॉन्ड O जोड़ दो, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड तोड़ के कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बना दो, शॉर्ट ट्रिक है, खटाक से ओजोनोलिसिस हो गई। अब शॉर्ट ट्रिक है तो लिमिटेशन भी होगा। लिमिटेशन क्या है जरा बताते हैं, कुछ चीजें हम चेंज करते हैं, जरा मिटा रहे हैं इसको। अच्छा अब जरा सुनो, व्हाट हैपेंस इफ जिंक इज नॉट यूज्ड, इफ जिंक इज नॉट यूज। अब अगर जिंक को आप यूज नहीं करोगे और उसकी जगह कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं लोगे, ऑल्टरनेटिव भी ले सकते थे पर वो भी नहीं लिया, देन H2O2 जो कि क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड्स टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है, बट कैन नॉट ऑक्सीडाइज कीटोन्स। अब ये चीज आप क्लास 12th में पढ़ोगे कि कीटोन्स इतनी इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते और एल्डिहाइड्स बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो कीटोन्स कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज सो इजीली। तो जहां कीटोन बनेगा वो तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, पर जहां जहां एल्डिहाइड था वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। आपने देखा था ना O निकल के गया था, क्या बना था H2O2, अरे याद है ओजोनाइड का जो स्ट्रक्चर था RCH2O सॉरी ये, तो आपने देखा था ना यहाँ से ऐसे टूटा, यहाँ से ऐसे टूटा और यहाँ से O निकल के किसके साथ गया था, H2O के साथ, क्या बना था H2O2। सो दिस इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिंक यूज किया होता तो ये रिड्यूस हो जाता, ZnO प्लस H2O। अब जिंक नहीं इस्तेमाल करोगे तो ये ऑक्सीडाइज कर देगा एल्डिहाइड्स को। जरा देखते हैं कैसे। मान लो क्वेश्चन देते हैं हम आपको इसी में, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एरो के ऊपर लिखा है O3, सेकेंड स्टेप में लिखा है H2O, जिंक नहीं यूज किया। अब क्या करोगे, हमने बोला कि भैया ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, तो पहले तो जो कर रहे थे वही करो, इस डबल बॉन्ड को तोड़ दो, यहाँ डबल बॉन्ड O जोड़ो, पहले तो इतना ही करो, CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस HC डबल बॉन्ड OH, ये बना। पहले तो वही हुआ, ओजोनोलिसिस हुआ, सिंपल ओजोनाइड बना, ओजोनाइड टूटा, ये बना। अब साथ में क्या बन के आया होगा, साथ में बन के आया होगा H2O2, और इसको हटाने के लिए कोई नहीं है। अब ये H2O2 क्या करेगा, इसको और इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। भाई साथ में क्या बना है H2O2, ये H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। तो एक नेसेंट ऑक्सीजन इसको दे दो, एक नेसेंट ऑक्सीजन इसको दे दो, ऑक्सीडेशन करना है। इसका ऑक्सीडेशन करोगे बन के आएगा CH3COOH, इसका ऑक्सीडेशन करोगे बन के आएगा HCOOH। बोलो समझ में आया? एक और अंदर चला गया, एल्डिहाइड से बन गया एसिड, ये क्या बन गया एसिटिक एसिड। तो इस बार प्रोडक्ट होगा एसिटिक एसिड, और यहाँ से क्या बन गया फॉर्मिक एसिड। अब एक और चीज बताते हैं, पहले इतना समझो कि अगर जिंक नहीं यूज किया है तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होगा। क्या होगा, लिख लो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस।
ये एल्डिहाइड बनेगा और ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि ओजोनॉइड से जो O निकल कर गया था और जो वाटर के साथ जुड़ेगा तो H2O2 बनाएगा, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनको ऑक्सीडाइज कर देगा। जिंक होता तो उसका ख्याल रख लेता। क्लियर है? एक छोटी सी बात और समझ लो, ये जो एसिड है ना फॉर्मिक एसिड, इसकी एक बात सुन लो कि ये बहुत इजीली आगे भी ऑक्सीडाइज होता है। सारे एसिड इतनी इजीली नहीं होते, ये बहुत इजीली आगे ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो इसका ऑक्सीडेशन यहाँ रुकेगा नहीं, फिर से ये ऑक्सीडाइज होगा, एक O जाएगा, HH को लेके बनाएगा H2O और निकल जाएगा CO2। सिर्फ फॉर्मिक एसिड केस में ये चीज़ याद रखनी है, बाकी हर बार ऐसा नहीं होगा। अगर कहीं पे भी एग्जाम में ऑक्सीडेशन होकर फॉर्मिक एसिड बन रहा है, कहीं पे भी किसी भी रिएक्शन में आपके ऑर्गेनिक में ऑक्सीडाइज होकर फॉर्मिक एसिड बन रहा है, तो वो तुरंत थोड़ा सा और ऑक्सीडाइज होकर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। दिस स्टेप इज वेरी वेरी फास्ट फॉर फॉर्मिक एसिड, इट टेक्स प्लेस वेरी इजीली, क्योंकि आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रखा था। क्योंकि एसिटिक फॉर्मिक एसिड बना तो तुरंत आगे, सारे एसिड नहीं, सिर्फ फॉर्म। ये कहीं पे भी, ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहीं पे भी कह रहे हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा, फॉर्मिक एसिड बनाया, तो आगे तुरंत H2O और CO2। जैसे दूसरा रिएक्शन देखो, थोड़ा और समझ में आएगा, क्लैरिटी आएगी। CH3 डबल बॉन्ड CH3, और मान लो इसके ऊपर हमने लगा दिया फर्स्ट स्टेप पे O3, सेकेंड स्टेप पे H2O एंड देयर इज नो जिंक। क्या करोगे? पाई बॉन्ड तोड़ दो, यहाँ डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। तो एक तो आपका बना CH3 डबल बॉन्ड O, कीटोन बन गया। दूसरा यहाँ से क्या बना आपका CH3C डबल बॉन्ड OH, यानी एसिटल्डिहाइड बना। CH3C डबल बॉन्ड OH, एसिटल्डिहाइड बना। बोले सही है? अब कीटोन्स कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज बाय H2O2, है ना, बट कैन नॉट ऑक्सीडाइज कीटोन्स। कीटोन्स का ऑक्सीडेशन थोड़ा टफ होता है, ये चीज़ आप एल्डिहाइड एंड कीटोन में पढ़ोगे, बट एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो ये आगे ऑक्सीडाइज होगा और बनाएगा CH3COOH। किसने किया इसको ऑक्सीडाइज? भाई जो ओजोनाइड बना होगा, O, यहाँ O, यहाँ O, ये जो O निकल के H2O से मिला होगा, इसने बनाया होगा H2O2 और उसने इसको ऑक्सीडाइज किया होगा एसिटिक एसिड में। तो फाइनल आंसर आप लिखोगे कि कीटोन बना और एसिटिक एसिड बना। जैसे इस वाले में फाइनल आंसर आप लिखोगे एसिटिक एसिड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इस वाले में फाइनल आंसर लिखोगे एसीटोन एंड एसिटिक एसिड। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। नोट करें, फिर और सवाल दें इसके। छाप लिया? चलिए और सवाल देखिए। चलिए अब इसके प्रोडक्ट बताइएगा, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसके प्रोडक्ट बताइएगा। चलिए बताइए, पहले वाले पे से भी और इस वाले से भी। यहाँ वाला बताइए, ये क्या हो रहा है? ये सिंपल ओजोनोलिसिस है, इसको रिडक्टिव ओजोनोलिसिस बोलते हैं, क्योंकि H2O2 का रिडक्शन हो जाता है। जो H2O2 बनता है उसका जिंक रिडक्शन कर देता है, इसीलिए वो आगे ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता। H2O2 ऑक्सीडेशन करना चाहता था पर जिंक उसका रिडक्शन, तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। हाँ, तो भाई यहाँ क्या होगा, ये पाई बॉन्ड टूटा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, तो यहाँ बन के आया एक तो एसीटोन CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से बन के आएगा HC डबल बॉन्ड OH। बोलो क्लियर है? यहाँ क्या होगा, यहाँ ऑक्सीडेशन होगा, तो यही जो एसीटोन बना है ये ऑक्सीडाइज होगा, पर एसीटोन तो ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकता, कीटोन कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड। ये जो एल्डिहाइड बना है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, HC डबल बॉन्ड OH ऑक्सीडाइज होकर क्या बनेगा HCOOH, और मैंने कहा फॉर्मिक एसिड बड़ी इजीली और ऑक्सीडाइज हो जाता है। आगे क्या बना लेगा, यहाँ से O लग जाएगा इसके साथ H2O और CO2, तो ये बनेगा, ये बनेगा और ये वो नहीं बनेगा, तो मतलब बीच का प्रोडक्ट है इंटरमीडिएट, तुरंत चेंज हो जाएगा ना, ऑक्सीडाइज। नहीं समझे? ये और ये बनने चाहिए थे जिंक के प्रेजेंस में, क्योंकि जिंक H2O2 को हटा ले रहा था। अब जिंक नहीं है तो H2O2 नहीं हटा, तो साथ में जो H2O2 बना है, साथ में जो H2O2 बना है जिसको जिंक हटा रहा था, अब जिंक नहीं हटाएगा तो H2O2 इसको और इसको ऑक्सीडाइज करना चाहेगा, इसको कर नहीं पाएगा, कीटोन है, कीटोन कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड इजीली। इसको फॉर्मेल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके क्या बनाया
फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड का स्पेशल केस है कि आगे ऑक्सीडाइज होकर H2 और CO2 बना लेता है। क्लियर है? और क्या करा है इसमें, हो गए सारे सवाल। बाकी कोई एसिड बने तो ऑक्सीडाइज मत करना, फॉर्मिक एसिड को ऑक्सीडाइज कर देना आगे। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स। क्लियर है? छाप लिया? ओके। अब देखो, एक हो गया जिंक के साथ, एक हो गया बिना जिंक के। अब होता है कि जिंक ना लगा के कोई और रिएजेंट लगा दे, जैसे मान लो यूज ऑफ अदर रिएजेंट्स इन प्लेस ऑफ जिंक। तब क्या क्या रिएक्शन होगा जरा ध्यान से देखना। तो पहला जो रिएजेंट होता है वो होता है डाई मिथाइल सल्फाइड, CH3 होल ट्वाइस S, डाई मिथाइल सल्फाइड। कोई टेंशन नहीं है, एकदम सेम जो रोल जिंक प्ले कर रहा था सेम रोल प्ले करेगा, सेम रोल एज जिंक, एकदम सेम, कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 O3, सेकेंड स्टेप पे H2O ओवर CH3 होल ट्वाइस S, कोई टेंशन नहीं, जो रोल जिंक प्ले कर रहा था वही। यहाँ से पाई बॉन्ड तोड़ो, CH3 C डबल बॉन्ड OH HC डबल बॉन्ड OH, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराएगा, रिडक्शन कर देगा। कैसे, क्या बनेगा, ये O भाई ऐसे इमेजिन करो दिमाग में, हाँ ये यहाँ से O निकल के H2O से जोड़ के क्या बनाएगा, H2O2 बनाएगा। इसी H2O2 से खतरा है मेन, तो यही तो है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो इसको ऑक्सीडाइज, इससे क्या बनेगा, एसिटिक एसिड, और इससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। बट इसको इस बार ये रोक लेगा, रिड्यूस कर देगा, CH3 होल ट्वाइस S। इसको जिंक रोकता था ना पहले, अब ये रोक लेगा। क्या बना लेगा ये इसके ऑक्सीजन को चुरा के बना लेगा, CH3 होल ट्वाइस S डबल बॉन्ड O, और यहाँ बन गया वाटर। जैसे जिंक ने चुरा लिया था, जिंक ऑक्साइड बना लिया था। तो H2O2 को रिड्यूस कर दिया, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। क्लियर हो रही है बात? सेम रोल है जिंक वाला, जिंक ने वो चुराया था, इसने पियो। इसको हम बोलते हैं डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड, DMSO, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड, DMSO। सुना है क्या आपने? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, एसीटोन की जगह पे यूज किया था हम लोग ने, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड, DMSO। क्लियर है? तो ये लिखा हो या जिंक लिखा हो कोई टेंशन नहीं लेना, नोट करें, इंपॉर्टेंट। ऑल्दो हम लोग जिंक से ज़्यादा क्वेश्चन देखते हैं और कराते हैं, बट हो सकता है एग्जाम में आपके IIT में ये लिख देते हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाए, बोले इससे क्या होगा। और प्रोडक्ट में कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ सल्फर, यहाँ चिड़िया, कुछ भी लगा सकते हैं। केमिस्ट्री तो ऐसे ही नहीं समझ में आती है हम लोग को। हम सोचे अच्छा सल्फर भी रिएक्ट कर रहा होगा, अच्छा लगा देते हैं, है ना, मिथाइल ग्रुप लगा दिए ऑक्सीजन के साथ, हमको लगा अच्छा ये बनेगा, ईथर बनेगा, है ना, यहाँ OCH3 लगा दिया, OCH3, हमको लगा हाँ ईथर। समझ में आ रहा है? तो सेम रोल प्ले करता है एज जिंक। ऐसे रिएक्शन में कोई छेड़खानी नहीं करता, रिएक्शन जैसे हो रहा था मस्त वैसे ही होगा। लास्ट में आके क्या करेगा, H2O2 को रिड्यूस कर देगा। क्लियर है? अच्छा, दूसरा जो रिएजेंट आपको देखना है इन प्लेस ऑफ जिंक, सेकेंड रिएजेंट जो कई बार लगा देते हैं वो है LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, H- सप्लाई करते हैं। ये क्या सप्लाई करते हैं, H-, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तुम कहोगे वाह भाई वाह, बढ़िया है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, बढ़िया, H2O2 को रिड्यूस कर देगा, करेगा, ये H2O2 को रिड्यूस करेगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट H2O2 को रिड्यूस करेगा। जो टेंशन है वो तो नहीं है, पर ये इतना स्ट्रॉन्ग है ना, ये जो एल्डिहाइड और कीटोन बन रहा है उसको भी ऑक्सीडाइज कर देगा, रिड्यूस कर देगा। reduces not only H2O2 but also aldehyde and ketone। अब एल्डिहाइड और कीटोन रिड्यूस होकर क्या बनते हैं ये आपको हम बता देते हैं अभी, अल्कोहल। ये आप क्लास 12 में पढ़ोगे, जब एल्डिहाइड कीटोन पढ़ोगे या अल्कोहल के बारे में पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि अल्कोहल को हम प्रिपेयर करते हैं बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करके अल्कोहल मिलता है, ठीक है।
ठीक है, तो ये चीज़ आप क्लास 12 में पढ़ोगे। तो अभी समझो ये क्या है, वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो H2O2 को तो रिड्यूस करेगा ही करेगा, H2O बना देगा, उसमें से ऑक्सीजन चुराएगा ही चुराएगा, बट साथ साथ एल्डिहाइड कीटोन को भी रिड्यूस कर देगा। जैसे मान लो CH3 डबल बॉन्ड CH3, और मान लो हमको लिख के दे दिया O3, और सेकेंड स्टेप पे लिख दिया H2O ओवर LiAlH4, ये लिख के दे दिया। तो पहले तो जो बना रहे थे वही बनाओ, यहाँ से पाई बॉन्ड तोड़ दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, है ना, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड तोड़ के कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बना दो, तो डबल बॉन्ड O, और क्या बनेगा CH3C डबल बॉन्ड OH, एसीटोन और एसिटल्डिहाइड, ये एसिटल्डिहाइड बन गया, ये एसीटोन। बट ये बड़ी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो एक तो H2O2 को लेके चला गया ये कि तुम तो चलो साइड में, ऑक्सीडाइज तो नहीं करने देंगे तुम्हें हम, H2O2 ऑक्सीडाइज करने आया था। साथ में ये इसको रिड्यूस करके अल्कोहल बना देगा। कौन सा अल्कोहल बनेगा, 1 2 3 CHOH, 1 2 3 4, एक अल्कोहल ये बन गया। यहाँ पे देखो CH3CH2OH, एक अल्कोहल ये बन गया, सीधा लिख लो OH को, ऐसे लिख लो, है ना। एक ये अल्कोहल बन गया, एक ये अल्कोहल, क्या किया इसको रिड्यूस कर दिया, क्या किया इसको रिड्यूस कर दिया। ध्यान से देखो इसको कितने ऑक्सीजन मिले हैं और कितने हाइड्रोजन मिले हैं, 2 हाइड्रोजन मिले हैं, एक यहाँ CHOH, एक यहाँ, तो आप कह सकते हो इसका रिडक्शन हो गया H2 से। और यहाँ भी कितने हाइड्रोजन मिले हैं, 2 हाइड्रोजन, देखो CH पहले से था, एक H यहाँ आया, एक H यहाँ आया, रिडक्शन। तो क्या हो रहा है इनका रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन इसमें लगा दिए, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ। अभी मैकेनिज्म नहीं समझ रहे हम इसके रिडक्शन का, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, क्लियर है। तो LiLH4 क्या करेगा, एल्डिहाइड और कीटोन को अल्कोहल में चेंज कर देगा, जो भी एल्डिहाइड या कीटोन है उसको अल्कोहल में चेंज कर दो। CH3 डबल बॉन्ड CH3 मान लो ये होता, सेम रिएजेंट लगा होता तो क्या करते, यहाँ से डबल बॉन्ड टूटता, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, फिर ये रिड्यूस होकर बनता अल्कोहल, और ये भी रिड्यूस होकर अल्कोहल, यानी इसी के 2 मोल्स, यानी फाइनल आंसर विल बी 2 मोल्स ऑफ CH3CH3CHOH। बोलो सही बात है। आ गया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का भी यूज, मिटा रहे। अच्छा, मान लो किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा पाई बॉन्ड हो, तब क्या करें। इफ वी हैव मोर देन 1 पाई बॉन्ड देन व्हाट टू डू भाई, है ना। मोर देन 1 पाई बॉन्ड का क्वेश्चन है, मान ले दे दिया CH3 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3, और हमको बोल दिया कि इस पे लिखा है O3 और लिखा है H2O और लगा है जिंक, नॉर्मल एकदम रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो कुछ नहीं करना है, जितने पाई बॉन्ड है सबको तोड़ दो, कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड तोड़ के कार्बन ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड बनाते जाओ, कुछ नहीं। ये भी यहाँ से तोड़ दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगाओ, ये यहाँ से तोड़ दो, डबल बॉन्ड O लगाओ, खत्म। तो ये क्या बन गया, CH3 डबल बॉन्ड O, ये बन गया एसीटोन, प्लस ये क्या बना C डबल बॉन्ड OH, ये बॉन्ड टूट गया बच्चों, पाई बॉन्ड तोड़ा, डबल बॉन्ड, यहाँ से क्या बना C डबल बॉन्ड OH, और ये क्या है C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं CHO, ऐसे लिखा जाता है इसको, देखो ना CHO, इसको बोलते हैं ग्लाइऑक्सल, और क्या बना CH3C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया एसिटल्डिहाइड। यानी हम ये सब तो नाम हम बता रहे हैं, बेसिकली हम ये सिखा रहे थे यार एक से ज़्यादा पाई बॉन्ड है तो सारे पाई बॉन्ड हटाते जाओ। कौन से, कार्बन के पाई बॉन्ड हटा के कार्बन ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड लगाते जाओ, सिंपल, क्लियर है। ये वाला कंपाउंड ज़्यादा स्पेशल था, लिख दिया ना हमने ग्लाइऑक्सल, CHO। क्लियर है। कितने भी पाई बॉन्ड ऑफ कंपाउंड में सबको तोड़ देना, ठीक है। अच्छा, मान लो हमको कोई एरोमेटिक कंपाउंड दे दे, बेंजीन वगैरह दे दे, है ना, बेंजीन का ओजोनोलाइसिस दे दे, ओजोनोलाइसिस ऑफ बेंजीन, है ना। तो नॉर्मल कंडीशंस में तो होगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता है बेंजीन कैसा कंपाउंड होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है, एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली स्टेबल होते हैं। तो जब ये हाईली स्टेबल है तो ये जल्दी एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता है, आपने पढ़ा होगा,
कि बेंजीन डज नॉट शो एडिशन रिएक्शन सो इजीली, बेंजीन शो करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। भाई डबल बॉन्ड तो है, पर अपने डबल बॉन्ड को जल्दी तोड़ना नहीं चाहता। क्यों तोड़े भाई, बढ़िया एरोमेटिक है हम, है ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ मस्त एरोमेटिक चल रहे हैं, काहे तोड़े इसको हम। बट अगर फोर्स करोगे एकदम, है ना, एक्सट्रीम कंडीशंस, तो हो जाएगा भाई ओजोनोलाइसिस। कुछ नहीं, पाई बॉन्ड तोड़ दो, डबल बॉन्ड को जोड़ दो। यहाँ पाई बॉन्ड तोड़ा, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड तोड़ा, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड तोड़ा, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। ध्यान से देखो तो यहाँ पे होगा क्या, बेंजीन के स्ट्रक्चर में हर जगह एक कार्बन होता है, एक हाइड्रोजन होता है। C6H6 होता है ना बेंजीन, C6H6 यही होता है ना बेंजीन, कुछ और होता है। तो यहाँ एक कार्बन है एक हाइड्रोजन के साथ O, और ये बॉन्ड तो टूट गया, ये टूट गया, ये टूट गया। एक कार्बन हाइड्रोजन हो, एक कार्बन हाइड्रोजन हो, यानी ये क्या बना, C डबल बॉन्ड OH, और इससे जुड़ा क्या है, C डबल बॉन्ड OH। यहाँ से देखो क्या बना, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, यानी इसी का दूसरा मॉलिक्यूल। और यहाँ से देखो क्या बना, वही चीज़, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, यानी इसके 3 मॉलिक्यूल्स। इसी को मैंने कहा था, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 3 मोल्स ऑफ CHO, अरे यही तो है। यहाँ क्या है, CHO, एक तो ये निकल के बाहर आया, यहाँ से CHO, ये निकल के बाहर आया, यहाँ से CHO, 3 मोल्स ऑफ ग्लाइऑक्सिल बना। बोलो आया। तो बेंजीन वगैरह का अगर दे देता है ओजोनोलाइसिस और कहता है करो ही करो, तो कर देना, ठीक है। मान लो ये सवाल होता, अभी ध्यान से सुन लो, CH डबल बॉन्ड CH2, मान लो ये सवाल होता, और यहाँ पे सेम चीज़ लिखता O3, फिर लिखता H2O ओवर जिंक, और हमसे लिख देता कि हमारे पास एक इक्विवेलेंट है O3 का, सिर्फ एक इक्विवेलेंट है। तो आप कौन सा पाई बॉन्ड तोड़ोगे, डेफिनेटली ये वाला तोड़ोगे, क्योंकि बेंजीन के पाई बॉन्ड्स क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। तो यहाँ तोड़ के डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, तो प्रोडक्ट आपका तब ये होता, C डबल बॉन्ड OH बेंजल्डिहाइड, और अगला कंपाउंड HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, अगर ये एक इक्विवेलेंट हो, है ना। तो इन दोनों में से प्रेफरेंस किसको दोगे, इसको दोगे, है ना। ये बहुत स्टेबल होता है। बट अब जब नहीं है कोई और पाई बॉन्ड नहीं है बाहर, तो इसी को तोड़ दिया मैंने, क्या बना दिया, 3 मोल्स ऑफ ग्लाइऑक्सिल, इसको तोड़ा, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, तोड़ा, डबल बॉन्ड, CHO, क्लियर है। ये हो गया बेंजीन का भी ओजोनोलाइसिस। इसके बाद देखते हैं कि अगर एल्काइन का ओजोनोलाइसिस तो क्या हो। एल्काइन की बात करते हैं। एल्काइन इज RC ट्रिपल बॉन्ड CR, इसका ओजोनोलाइसिस कर दिया, मान लो O3H2O ओवर जिंक। कोई टेंशन नहीं है, कार्बन का डबल बॉन्ड तोड़ के डबल बॉन्ड O लगाओ, कोई टेंशन नहीं है। सुनो ध्यान से, डबल बॉन्ड तोड़ा, O लगाया, डबल बॉन्ड तोड़ा, O लगाया, लेट अस से दिस इज R1, दिस इज R2, डबल बॉन्ड तोड़ा, O लगाया, डबल बॉन्ड तोड़ा, पर डबल बॉन्ड तोड़ने पे भी एक बॉन्ड तो बचा रह गया, तो लगा दिया, क्लियर। डबल बॉन्ड तोड़ो, यहाँ डबल बॉन्ड हो, यहाँ डबल बॉन्ड हो, एक बॉन्ड रह गया, बना रहा है। देखो ये कीटोन जैसा लग रहा है ना, इसको हम बोलते हैं डाइकीटोन। क्या बोलते हैं, डाइकीटोन। इनकी प्रॉपर्टी ये है कि ये एल्डिहाइड जैसे होते हैं, मतलब ये ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, मतलब जिस केस में जब जिंक नहीं लोगे तो ये ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, इसके दोनों रिएक्शन करा लिए जाए। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, O3H2O ओवर जिंक, O3 और H2O। सुनो ध्यान से, जब ये लगाओगे तो क्या होगा, डबल बॉन्ड तोड़ो, यहाँ डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, है ना, ब्यूटाइन है ये, ब्यूटुआइन। तो CH3C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, CH3 क्या बन गया, डाइकीटोन बन गया। साथ में क्या निकला होगा, H2O2 निकला होगा। देखो क्या होगा, असल में तो ये हुआ होगा, ये ऐसे टूटा होगा, ये ऐसे, ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा, यहाँ से ही टूटा, यहाँ से।
है ना, इस बार ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। ये ऑक्सीजन निकल के गया होगा, H2O से मिलके H2O2 बनाया होगा, पर H2O2 को जिंक ने रिड्यूस कर दिया होगा। इस केस में क्या हुआ, H2O2 को रिड्यूस करने वाला कोई नहीं, ऑक्सीजन निकल के आया लगा, तो वो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। पहले तो यही बनाओगे ना, CH3C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3, साथ में क्या बना होगा, H2O2, और उसको रिड्यूस करने वाला कोई नहीं है, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो ये ऑक्सीडाइज कैसे होगा, ध्यान से सुनो, यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ दो और दोनों को ऑक्सीडाइज कर दो, तो ये बन जाएगा CH3COOH, और इधर से CH3COOH, यानी दोनों पार्ट को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर दो। शॉर्ट में अगर देखो, यहाँ से यहाँ क्या करना है, इस पार्ट को यहाँ से तोड़ के एक एसिड, इस पार्ट को यहाँ से तोड़ के एक एसिड बना दो। क्लियर है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और दोनों पार्ट करस्पॉन्डिंग एसिड में चेंज हो जाएंगे। 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड यूज हो बनेगा अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है, और रिडक्टिव है तो डाइकीटोन। नोट कर ले एल्काइन का केस। आ गया ये भी, अच्छा क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं रेट्रो ओजोनोलिसिस। रेट्रो ओजोनोलिसिस कि हमको प्रोडक्ट दे दे और हमसे पूछे कौन सी एल्कीन से ये ओजोनोलिसिस हुआ है, इसको हम बोलते हैं रेट्रो ओजोनोलाइसिस। ठीक है, फ्रॉम, नहीं ऐसे लिख लेते हैं, आइडेंटिफाई द एल्कीन फॉर विच ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट इज गिवन। हमको प्रोडक्ट दे देगा, बोलेगा कौन से एल्कीन से बना है। जैसे चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, मान लो कोई A है, यहाँ लिख दिया O3, यहाँ लिख दिया H2O ओवर जिंक, और यहाँ प्रोडक्ट मान लो हमको बना के दिया हुआ है इन्होंने CH3C डबल बॉन्ड OH, HC डबल बॉन्ड OH। अब हमसे बोला किस एल्कीन से ऐसा हुआ होगा, तो देखो ऐसा करने को तो हम सिखा देंगे अभी कैसे करना है, बट एग्जाम में इसका कंपटीशन में एक ही तरीका है, 4 ऑप्शन देखो, 4 ऑप्शन के पाई बॉन्ड तोड़ के O लगा के देखो, समझ में आ जाएगा। ज़्यादा आसान वही हो गया, 4 एल्कीन दिए होंगे, अरे बहुत आसान है ना, दिमाग में पाई बॉन्ड तोड़ के डबल बॉन्ड O इमेजिन कर लेना, जिससे प्रोडक्ट सारे बन रहे हो, वो यहाँ से समझ रहे हो ना, ज़्यादा आसान है ना यार। ऐसे पाई बॉन्ड ऐसे दिमाग में तोड़ा, सोचा कि हाँ डबल बॉन्ड तोड़ा, O लगाया, मैच कर रहा है, ठीक है, नहीं तो नहीं। अभी सीन लो हम कैसे बता रहे हैं, एक तरीका सीख लो कि इसको एज इट इज़ लिखा CH3CH और डबल बॉन्ड O हटा दिया, CH3CH डबल बॉन्ड O हटा दिया, उसकी जगह डबल बॉन्ड लगा दिया। इस तरह से इस तरफ मैंने लिखा CH2 और डबल बॉन्ड O हटा दिया, डबल बॉन्ड O हट के डबल बॉन्ड C, यानी इसको ला के यहाँ चिपका दो, खत्म भाई। CH2 डबल बॉन्ड O हटाया और जाके इसको यहाँ जोड़ दिया डबल बॉन्ड, यही तो हुआ होगा ना, इनका पाई बॉन्ड टूटा होगा, यहाँ डबल बॉन्ड O CH3CHO HCHO। तो मैंने कहा CH3CH लिखो, डबल बॉन्ड O हटा के डबल बॉन्ड लगा दो, इधर CH2 लेके डबल बॉन्ड O हटा के यहाँ चिपका दो। क्लियर, क्या बन जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड और यहाँ से लाके CH2 चिपका दिया। एक और सवाल देखो, मान लो यहाँ कोई हमारे पास एल्कीन है कोई X, एंड X गिव्स ऑन ओजोनोलाइसिस CH3CH3 डबल बॉन्ड O प्लस CH3CHO, मान लो ये दे रहा है। अब बताओ क्या है, तो तरीका तो ये है कि तोड़ तोड़ के देख लो सारे एल्कीन्स को लगा के। यहाँ से देखो आप क्या करोगे, CH3CH3 डबल बॉन्ड O हटा के डबल बॉन्ड लगाओ, वहाँ से क्या लेके आओ, ये CH डबल बॉन्ड O होगा ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, उसको हटा लो, उस जगह CH3 बन गया। अरे यहाँ डबल बॉन्ड O होगा ना ये, तो डबल बॉन्ड O को हटा के CH को ला के डबल बॉन्ड यहाँ चिपका दिया। इसको तोड़ के देख लो, यहाँ O यहाँ O, CH3C और डबल बॉन्ड O CH3C डबल बॉन्ड OH। क्लियर है, एक करोगे सवाल बढ़िया से इसी का आखिरी, फिर लेक्चर खत्म करें। कुछ आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, डबल बॉन्ड O को हटा के CH3CH डबल बॉन्ड लगा दो, इधर CH डबल बॉन्ड लिख के डबल बॉन्ड O हटा के इसको चिपका दिया, यहाँ CH3 डबल बॉन्ड O हटा के डबल बॉन्ड लगा के छोड़ दो, तो यहाँ CH3CH ये डबल बॉन्ड O रहा होगा, इसको हटा के CH को ला कर यहाँ चिपका दो। जरा एक सवाल देखो,
एग्जाम बता रहे हैं ज़्यादा आसान तरीका होता है ऑप्शन मैच कराना इसके लिए। फिर भी एक सवाल और देख लो, मान लो हमसे बोलता है कोई हमारे पास यहाँ पे एल्कीन है, लेट इट बी सम एल्कीन Q एंड दिस एल्कीन Q ऑन रिडक्टिव ओजोनोलिसिस gives us CH3C CH3 डबल बॉन्ड O CHO CHO प्लस HCHO, मान लो ये, या लेट इट बी CH3 CHO। तो हमसे कहा बताइए किस एल्कीन से कहानी हुई है, जरा ट्राई करो पॉज करके, जरा इसको खुद से करने की कोशिश करो एक ठो, देखा जाए। चलो मैंने क्या बोला, CH3C CH3 डबल बॉन्ड O को हटा के डबल बॉन्ड लगा दो। अच्छा इस स्ट्रक्चर को पहचानो, क्या है, ग्लाइऑक्सल, क्या है, C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OH। यानी इस स्ट्रक्चर पे थोड़ा ध्यान देना, ये हमेशा जब रेट्रो एल्कीन करना, रेट्रो ओजोनोलिसिस मतलब पीछे जाना जब, तो ये वाला जब भी मिले ना तो इसको बीच में कहीं रखना, ये कभी साइड में नहीं आ सकता। C डबल बॉन्ड OH, देखो ये है क्या, ये है C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OH, तो ये हमेशा बीच में ही तो आएगा, दोनों तरफ से डबल बॉन्ड O हटा के डबल बॉन्ड, यानी देखो ध्यान से CH CH ऐसे लिखेंगे, CH CH और डबल बॉन्ड O हटा के इधर भी डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड, तो ये आके इधर चिपक गया, समझ रहे हो, CH डबल बॉन्ड O हटा, डबल बॉन्ड इससे चिपका और CH इधर डबल बॉन्ड। ये हमेशा ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दो, जब भी कहीं ग्लाइऑक्सल दिखे तो वो हमेशा बीच में ही आएगा, यहीं से तो निकला होगा डबल बॉन्ड CHO CHO, फिर लास्ट वाले को लाए डबल बॉन्ड O हटा के CH को ला के यहाँ चिपका दो, CH CH3 डबल बॉन्ड O हटा के। तो असली तरीका होता है ऑप्शन चेकिंग का, जिससे आप बेटर आंसर निकाल सकते हो। तो ओजोनोलाइसिस यहाँ पे होता है खत्म। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ओजोनोलाइसिस हमेशा मिलता रहेगा और आपको ये वीडियो याद आता रहेगा। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।